अब्दुल कलाम ने आदेश दिया कि परमाणु परीक्षण किया जाए। तुरंत परमाणु परीक्षण किए, सैटेलाइट गुजरा, ब्लास्ट हो गया। इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ, पृथ्वी धंस गई उतना एरिया में। जितना में वो गांव बसल होता है ना, उतना में जमीन में धंस गया नीचे। और जो मरुस्थली था उसके बाद जो बवंडर उठा, पूरा धुआं धुआं हो गया। अब्दुल कलाम उन्होंने कहा कि आप बोल दीजिए पास में, तो हम बोलेंगे तो डाउट हो जाएगा ना कि क्या कर रहे हैं यहाँ। तो अटल बिहारी ओ हो सीधे बोलिए मौसम विभाग को। मौसम विभाग ने कह दिया कि पूरा आंधी उठा हुआ है। सैटेलाइट वाला लौट के आया, देखा कि जो पूरा धुआं धुआं भइल है यहाँ पे। तब तक भारत में हर न्यूज पे चलने लगा कि रेगिस्तान में तूफान आ रहे हैं, ये आ रहा है, वो आ रहा है। अमेरिका को लगा हो सकता है आया होगा। ये टॉप सीक्रेट रहना चाहिए, आप ये किसी को बताइएगा नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि आप निश्चिंत रहिए, ये बात हमारे और आपके बीच ही रहेगी, क्योंकि हम दोनों ही कुंवारे हैं। तो 11 को ब्लास्ट हुआ, 12 को न एपीजे अब्दुल कलाम और कोई वैज्ञानिक, न अटल बिहारी, कोई नहीं सोया था कि परीक्षण सफल हुआ कि नहीं। क्योंकि ब्लास्ट कर दिया, सफल नहीं हुआ तो अमेरिका छोड़ेगा नहीं। रेगिस्तान का एरिया है। और पोखरण में भारत ने अपना परमाणु परीक्षण किया था। कहाँ किया था? पोखरण में क्या किया था? परमाणु परीक्षण किया था भारत ने। पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया था। कब किया था? 1974 में किया था। लेकिन वो उतना सक्सेस नहीं हुआ। उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। क्या नाम था? स्माइलिंग बुद्धा। 1974 में जो पहला परमाणु परीक्षण किया स्माइलिंग बुद्धा, वो सक्सेस नहीं हुआ। फिर भारत जुड़ गया अब परमाणु बम बनाने के लिए। तो कौन सा जगह डिसाइड हुआ? हाँ, पोखरण। ले ही नहीं रहा, पोखरण में हुआ था परमाणु परीक्षण। ये तो पोखरण का ऐतिहासिक चीज है यहाँ पे। इसी पोखरण के रेगिस्तान में क्या किया गया था? परमाणु परीक्षण। क्योंकि खाली एरिया यहाँ पे, ज्यादातर एरिया खाली होने से परमाणु परीक्षण के लिए जगह इजिली अवेलेबल हो गया। तो 1974 में जब हम लोगों ने परमाणु परीक्षण करने का प्रयास किया, तो उस समय 74 में इंदिरा गांधी थी। इंदिरा, एक तो सफल नहीं हुआ, दूसरा पूरी दुनिया हम लोग पे प्रतिबंध लगा दिया कि इसको यूरेनियम में मत दो, इसको यूरेनियम मत दो। यूरेनियम इनरिच करना बड़ा मुश्किल होता है, तो उसका यूरेनियम इनरिचमेंट बड़ी झमेला का चीज है। तो भारत धीरे धीरे यूरेनियम इनरिचमेंट करना चालू कर दिया। और परमाणु बम बनाया कैसे जाए, इसके लिए एपीजे अब्दुल कलाम को अटल बिहारी वाजपेयी ने सारी जिम्मेदारी दिया। कहा कि आप परमाणु बम बनाइए। एपीजे अब्दुल कलाम इसमें लग गए, परमाणु बम बनाने में लग गए। पूरी वैज्ञानिकों की टीम पूरा फुल टू कमर कस के रेडी हो गया परमाणु बम बनाने के लिए। और सारा तैयारियां 5 साल से चल रही थी और सब बन के रेडी हो गया। अब परीक्षण करना था। समस्या ये था कि अगर परीक्षण करते लोग और सफल हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, सफल हो गया फिर तुम कौन हो। और अगर असफल हुआ तो अमेरिका अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ देगा। तो सीधे कहेगा जो भी भारत से व्यापार करेगा उस पर हम प्रतिबंध लगा देंगे, हमसे व्यापार मत करो, हम तुमको युद्ध करेंगे। समझे? तो कोई अमेरिका से टकराना चाहता है तो भारत को बर्बाद कर दे। अब अटल बिहारी वाजपेयी ने पूरा भरोसा दिया किस पर? एपीजे अब्दुल कलाम। उन्होंने कहा कि देखिए असफल नहीं होना चाहिए, तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। तो एपीजे अब्दुल कलाम पूरा लग गए। अब इसको परीक्षण करना था। तो परीक्षण कैसे करिएगा? अमेरिका ने एक कानून बनाया था, सीटीबीटी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। सीटीबीटी ये कहता है कि ना आप परमाणु को हवा में फोड़ सकते हैं, ना आप इसे पानी में फोड़ सकते हैं, ना ही आप इसे जमीन पर कभी भी परीक्षण कर सकते हैं। समझ में गया? एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि इसमें तो जमीन के अंदर लिख ले, नहीं तो परीक्षण कहाँ होगा? जमीन के अंदर। कहाँ होगा? जमीन के अंदर। तो हो गया जमीन के अंदर। तो सीटीबीटी के कानून का उल्लंघन भी नहीं हुआ, सीटीबीटी कानून का उल्लंघन नहीं हुआ। अब जमीन के अंदर कैसे कीजिएगा? अमेरिका पहले ही प्रतिबंध लगा देगा। तब इसकी भनक लग गई अमेरिका। इसकी भनक कहाँ लग गई? अमेरिका। भारत में सबसे सस्ता बिकने वाले लोग सबसे सस्ते कहाँ हैं? भारत में। अब भनक लग गई, और ये भनक लग गई तो ये बात अब्दुल कलाम को पता चल गई। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि आप कहिए कि पोखरण में सेना आ रही है। पोखरण में कौन आ रही है? सेना अपना युद्ध अभ्यास करने आ रही है। कहाँ पर? पोखरण में सेना क्या करने आ रही है? युद्ध अभ्यास। तो यहाँ पोखरण में सेना को भेजा गया। और सेना नहीं थी, वो सेना की वर्दी में सारे साइंटिस्ट थे सब, और पूरी पुलिस और सेना बाहर लगा दी गई कि अंदर सेना का परीक्षण हो रहा है, युद्ध अभ्यास चल रहा है। तो सेना वैज्ञानिक बंदूक लेके घूमते थे सब सेना की वर्दी में। उतना तो लोग को परेड वरेड आता नहीं है भाई, सेना का परेड अलग लेवल का होता है। एक पैर उठाएगा तो सब उठाएंगे, इन लोग को उतना थोड़े आ रहा था। लेकिन हाँ, पूरा ड्रिल चल रहा था। दूर से लोगों को लग रहा था कि भाई सेना ही है। समझ में नहीं गया, किसी को जाने नहीं दिया गया। ये लोग सारा काम करने लगे। अमेरिका को जब भनक लगा ना, तो सैटेलाइट छोड़ दिया ऊपर, वो पूरा सैटेलाइट से निगरानी करने लगा। लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम ठहरे वैज्ञानिक, उन्होंने पूरा कैलकुलेशन करके बताया कि सैटेलाइट जब पोखरण से ऊपर से गुजरता है तो पूरे पृथ्वी का चक्कर लगा के जब आता है तो 1.5 घंटा समय लगता है। तो उन्होंने कहा कि जो काम करना है तो 1.5 घंटे के बीच में, इसी 1.5 घंटे के बीच में सारा काम करते थे लोग। और लास्ट में जब 15 मिनट बचता था तो सायरन बजता था, सारी चीजें वैसे ही लाइन से कर दो, फिर आ जाते थे लोग कैंप में। सेना वैसे ही होते लोग। अमेरिका को डाउट हो गया, फिर वो टाइम 1.5 घंटा से घटा के आधा घंटा पे ला दिया था। टाइमिंग जो था ना 1.5 घंटा से घटा कितना ला दिया। बहुत दिक्कत था यहाँ पर, लेकिन ये वैज्ञानिक लोग ने भी पूरी डिसाइड कर दी थी। अंततः जब ये हो गया कि परीक्षण करना है, इन्होंने ना बोरिक एसिड मंगाना चालू किया। क्योंकि जब परमाणु परीक्षण होगा ना, तो उसका जो रेडिएशन होगा उसको सोखना जरूरी नहीं, तो बहुत लोग मर जाएंगे। उसको सोखने के लिए ना चारों ओर बोरिक एसिड छिड़क दिया जाता। बोरिक एसिड क्या करता है? सोख लेता है। जब भारत ने ऑर्डर किया ना बोरिक एसिड, या फिर जब सप्लाई आने लगी बोरिक एसिड, तो अमेरिका के जासूसों को पता था कि अगर परमाणु से परीक्षण से कोई मामला होगा तो बोरिक एसिड का डिमांड बढ़ेगा। तो हम तुरंत समझ जाएंगे। इन लोगों ने क्या किया ना कि जिस दिन परीक्षण करना था उसके 1 दिन जस्ट पहले पूरा ले आया लो। अब तुम जानिए क्या कर लोगे अगले दिन यहाँ पर। तो धीरे धीरे इस चीज को दबा दिया गया। और जैसे उसका सैटेलाइट गया, सारे लोग रेडी थे। 11 मई 1998
11 मई 1998। जिनको साउंड प्रॉब्लम है वो रिज्वाइन कर लो। 11 मई 1998। अब जब यहाँ परीक्षण करना था तो जैसे ही सैटेलाइट गुजरा एपीजे अब्दुल कलाम ने आदेश दिया कि परमाणु परीक्षण किया जाए। तुरंत परमाणु परीक्षण किए, सैटेलाइट गुजरा, ब्लास्ट हो गया। इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ, पृथ्वी धंस गई उतना एरिया में। जितना में वो गांव बसल होता है ना, उतना में जमीन में धंस गया नीचे। तो कितना मेहनत होगा। जेसीबी कितना पावरफुल होता है, एगो पोखरा खोलने में 20 दिन लगेगा, एगो छोटा सा पोखरा खोलने में उसको लगेगा। वो पूरा गांव का गांव धंस गया नीचे। और जो मरुस्थली था उसके बाद जो बवंडर उठा, पूरा धुआं धुआं हो गया। सैटेलाइट आए, अब तो क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने तुरंत अटल बिहारी वाजपेयी को बताया कि आप मौसम विभाग को आप बोलिए, हम नहीं, आप बोलिए। ये रेगिस्तान में तूफान चला हुआ है, रेगिस्तान में सैंड ड्यून उठ गए हैं सब, यहाँ पे लोग अपने घरों से ना निकले, मौसम बहुत खराब है। अब्दुल कलाम उन्होंने कहा कि आप बोल दीजिए पास में, तो हम बोलेंगे तो डाउट हो जाएगा ना कि क्या कर रहे हैं यहाँ। अटल बिहारी ओ हो, उनको लगा कि भैया वो एपीजे अब्दुल कलाम थोड़े थे, तो फौजी बन के थे यहाँ पे, तो कहेंगे हम बोलेंगे डाउट हो जाएगा ना, आप सीधे बोलिए मौसम विभाग को। मौसम विभाग ने कह दिया कि पूरा आंधी उठा हुआ है। सैटेलाइट वाला लौट के आया, देखा कि जो पूरा धुआं धुआं भइले यहाँ पे। तब तक भारत में हर न्यूज पे चलने लगा कि रेगिस्तान में तूफान आ रहे हैं, ये आ रहा है, वो आ रहा है। अमेरिका को लगा हो सकता है आया होगा। 2 दिन तक 11 को ब्लास्ट हुआ, 12 को न एपीजे अब्दुल कलाम और कोई वैज्ञानिक न अटल बिहारी कोई नहीं सोया था कि परीक्षण सफल हुआ कि नहीं। क्योंकि ब्लास्ट कर दिया, सफल नहीं हुआ तो अमेरिका छोड़ेगा नहीं यहाँ पर। तब एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि जितना हम लोग उम्मीद कर रहे थे ना, उससे 50 गुना ज्यादा एक्यूरेसी के साथ ये सफल हुआ है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा अभी 2 और बचल है, एक और फोड़ के परीक्षण कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, तब फोड़ दीजिए। 13 तारीख को, कितने तारीख को, 13, एगो 11 को हुआ, एगो 13 को। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा सैटेलाइट आए, अच्छा भाड़ में जाए, सफल हो गया है अपना पहला मॉडल। उसका मॉडल रेडी है, सारा भेज दिया गया कि अगर बाई दी में ब्लास्ट हो या कुछ भी, इसका मॉडल कहाँ कहाँ पहुंचाना है, सीक्रेट जगह पे दोबारा बनाया जाएगा। और 13 मई को खुलेआम फोड़ दिया गया। लेकिन मेन डर कौन था यार, अगर सफल नहीं होता तो यहाँ पे एकदम सीक्रेट रखा गया, किसी को नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी और एपीजे अब्दुल कलाम। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि देखिए, हम तो कोई राजनेता नहीं है, ना ही हमको कोई देश में राजनीति करनी है। आपकी जवाबदेही बनेगी, तो जो हम काम कर रहे हैं ये टॉप सीक्रेट रहना चाहिए, आप ये किसी को बताइएगा नहीं। अब्दुल कलाम ने किसे बोला था? अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि आप निश्चिंत रहिए, ये बात हमारे और आपके बीच ही रहेगी, क्योंकि हम दोनों ही कुंवारे हैं। बात फैलेगी नहीं, हम नहीं समझा गया। महिला तो बात देने कौन कर देती है सब, नहीं करती है, बात बताएगी, जानती हो ऐसा ऐसा हुआ, किसी को बोलना नहीं समझा गया। होगा बर्दाश्त नहीं होगा यहाँ पे। अरे इन लोगों को बात बताना मैंने अखबार में छपवाना, सब बता देंगे सब यहाँ पर। परमाणु परीक्षण हो गया। 13 तारीख को अमेरिका देख लिया। 13 तारीख को अमेरिका ने कहा कि 13 तारीख को भारत ने जो कृत्य किया है हम उसकी निंदा करते हैं, अमेरिका इसका जवाब देगा। तो भारत ने कहा कि वो 11 तारीख को था, तो आपको भावा नहीं लगा है 11 तारीख वाला, कि 13 तारीख को सेकंड चरण में था। घनघोर बेइज्जती हुआ अमेरिका का। सोच रहा तुम अपना CIA लगाया था, नासा लगाया था, सैटेलाइट लगाया था, जासूस लगाया था, सब लगाया था, तुम्हारे नाक के नीचे से वो एपीजे अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे बूढ़े 2 लोगों की जोड़ी ने पूरा परमाणु परीक्षण कर दिया। तो दोनों लोग एकदम देश के लिए सब कुछ समर्पित करके चले गए। अब अमेरिका ने एपीजे अब्दुल कलाम पे प्रतिबंध लगा दिया। एपीजे अब्दुल कलाम बाहर में जैसे तरह प्रतिबंध, हमको अपने देश से मतलब है, देश के लिए कर दिया। अब्दुल कलाम चले गए अपना तमिलनाडु पढ़ाने लगे, तो अपने पठन पाठन में लग गए। अब अमेरिका अटल बिहारी वाजपेयी को धमकी देने लगा कि भारत को कभी भी अमेरिका मान्यता नहीं देगा, भारत को कभी भी अमेरिका यह बात नहीं स्वीकार करेगा कि भारत के पास परमाणु बम है, हम इसकी मान्यता नहीं देंगे। अटल बिहारी वाजपेयी बड़ा कड़क मिजाज के थे और बड़ा सभ्य राजनीति करते थे। वो विपक्ष को विपक्ष समझते थे, आज विपक्ष को दुश्मन समझा जाता है। राजनीति का स्तर बदल गया है, आप समझा गया कि नहीं गया। उन्होंने कहा था कि जो चीज हमारे पास है उसके लिए हमें किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, और अगर किसी को लगता है कि हमारे पास परमाणु बम नहीं है तो आ लेना, फरियाद लेना से ज्यादा नहीं था। हम लोग ने परमाणु परीक्षण कर दिया और एक तरीका 10-15 अगले महीने पाकिस्तान में परीक्षण कर लिया। उहो चोरवा डरे नहीं फोड़ रहा था कि अमेरिका बर्बाद कर देगा। भारत फोड़ा ना तो उसको हिम्मत आया, भारत पे प्रतिबंध लगा। अब भारत को देखा देखी वो फोड़ दिया। अब अमेरिका आग बबूला हो गया यहाँ पे। तो पाकिस्तान ने कहा कि देखिए हमारी मजबूरी है परमाणु बम रखना, इंडिया रख लिया है, हमको मार देगा, आप इंडिया का परमाणु बम हटवा दीजिए, हम भी अपना हटा देंगे। वो तो सारा खेल हम लोग पे खेल के चल गया। तो अमेरिका परेशान, अमेरिका ने भारत पे प्रतिबंध लगा दिया और पाकिस्तान पे भी प्रतिबंध लगा दिया। दोनों की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई। लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था को विदेशों में काम कर रहे मजदूरों ने बचा लिया। इस देश को बचाने वाले मजदूर थे 1998 में। अरब में, सऊदी अरब, ओमान, UAE, कतर, इतना भारत से इतने लोग वहां काम करते हैं कि वो लोग कमा कमा के पैसा भेज रहे थे। अब भारत की अर्थव्यवस्था जैसे तैसे घींच घाच के चल रही थी वहां पर, क्योंकि अमेरिका ने क्या लगा दिया था, प्रतिबंध। लेकिन पाकिस्तान के लोग में तो पैसा नहीं आ रहा था। एगो तो इसकी इकोनॉमी अपने चौपट, उस पे से इसके देश में रहने वाले बदतमीज, नहीं समझ में गया, इतने बदतमीज हैं सब कि लड़कियों को ग्रेजुएशन तक पढ़ने नहीं देता है, क्योंकि इसको वहां पढ़ रहे बच्चों पे भरोसा ही नहीं है। भाई आप किससे डर रहे हो? आप अगर स्कूल में जाने से, अपनी बच्चियों को भेजने से डर रहे हो, इसका मतलब स्कूल में जो बच्चे हैं या जो टीचर हैं आप उन्हीं से डर रहे हो। अदरवाइज में क्या यहाँ तुम लड़की लोग अपने से बताओ, यहाँ तुम लोग को कोई दिक्कत हुआ?
तुम अपने घर से ज्यादा यहाँ सुरक्षित हो। ये लोग कुछ बोल दे, इनको मार के इन लोग का धज्जी उड़ा दे, परमाणु परीक्षण कर दे इन लोग को खोपड़िया पे, कोई दिक्कत हुआ है सर? लेकिन वहां पढ़ने नहीं दिया, जो एकदम हद तक बकलोल, उसकी अर्थव्यवस्था डूब गई, पाकिस्तान कंगाल हो गया। तो अमेरिका से रिक्वेस्ट करने लगा कि भाई हमारे पे प्रतिबंध हटा दीजिए। अब भारत टुकुर टुकुर देख रहा था, अगर इस पे से हटा तो हम भी हटवाएंगे, कहेंगे तो हमरो हटाओ। भारत टुकुर टुकुर देख रहा था, तो पाकिस्तान ने कहा हटा दो, अमेरिका का नहीं हटाएंगे। तो पाकिस्तान ने कहा कि देख भाई हम हैं बर्बाद, अगर तुम नहीं हटाया हम गूगल पे अपलोड कर देंगे, फेसबुक उसबुक पे डाल देंगे, वहां पे इंटरनेट गूगल आ चुका था उस समय, का इंटरनेट पे डाल देंगे परमाणु बम कैसे बनता है, पूरा फॉर्मूले डाल देंगे इंटरनेट पे, अखबार में छपवा देंगे चारों ओर, यहाँ पे हटाओ प्रतिबंध नहीं तो हमारे यहाँ से, फिर तुम समझ जाना हर घर में परमाणु बम बनेगा। अमेरिका माथा पीटा का चोटा कहीं कहीं, कितना खचड़ा आदमी है रे। तो अमेरिका ने प्रतिबंध हटाया किस पे से? पाकिस्तान। तो भारत ने कहा था हमरो तो वही गलती था। भारत ने भी क्या बना लिया? परमाणु बम बना लिया था। तो भारत परमाणु संपन्न हो गया। अब वैज्ञानिक में इसका सबसे बड़ा योगदान किसका था? एपीजे अब्दुल कलाम अपना तमिलनाडु में जाके पढ़ा रहे थे, उनको पढ़ाना बहुत पसंद था। तो अटल बिहारी वाजपेयी जब 2002 के आसपास, जब अपना जब इलेक्शन का टाइम आया 2003 में, तो इलेक्शन का टाइम जब आया तो उन्होंने फोन किए एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाने के लिए। तो फोन आया, तो क्लास ले रहे थे एपीजे अब्दुल कलाम, तो बताया गया प्रिंसिपल से कि आपके लिए प्रधानमंत्री का फोन आया है। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, क्लास खत्म होने के बाद बात करूंगा। सोचिए सुनसान की पढ़ाई के प्रति समर्पण कितना था। आज तो एक विधायक का फोन आया, हाँ साहब चमचागिरी में, और उस प्रधानमंत्री की गरिमा और उस प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की शालीनता देखिए। एक शिक्षक कह रहा है कि हम बाद में बात करेंगे, तो उन्होंने अहंकार नहीं लिया। आज का प्रधानमंत्री तो ईडी उडी भेज दे, हमारा फोन नहीं उठाएगा तुम यहाँ। वो अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री वेट किए। मानवता दोनों में देखी जाती है। हम किसके साथ कैसा बिहेव करते हैं ये सामने वाले पे भी डिपेंड करता है। अटल बिहारी वाजपेयी कैसे थे ये बात बहुत अच्छे से पता था अब्दुल कलाम को, इसीलिए अब्दुल कलाम ने बोला था कि मैं पढ़ाई के बाद ही आपसे बात करूं। अब पढ़ाई के बाद जब फोन उठाए तो उन्होंने कहा जी बताएं। उनको लगा कि कोनो और बम भड़कवाना है का, इनको लगा कि भाई वैज्ञानिक आदमी के पास ये दोबारा काहे फोन कर रहा है, कोनो और बम बनाना है। तो कहें कि सर आदेश किया जाए, कि हम आपको नॉमिनेट कर रहे हैं राष्ट्रपति के लिए, आप राष्ट्रपति बनना चाहिएगा। कहीं हमारा पॉलिटिक्स में कुछ नहीं आता है। तो उन्होंने कहा कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपका प्रचार हम करेंगे, आपके लिए वोट हम मांगेंगे, और भारत का वो कौन व्यक्ति है जो आपको वोट नहीं देगा। तो एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति बने, और प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। वो उस समय आजाद भारत का सबसे स्वर्णिम समय था, जब दिल्ली के रायसीना की पहाड़ी पर एक और एपीजे अब्दुल कलाम जैसा योग्य राष्ट्रपति और एक और अटल बिहारी वाजपेयी जैसा योग्य प्रधानमंत्री, एक और राष्ट्रपति एक और प्रधानमंत्री, या दो ऐसे लोग थे यहाँ पर। आप लोगों ने शायद वो दौर नहीं देखा अटल बिहारी वाजपेयी और एपीजे अब्दुल कलाम का, हम लोग ने तो देखा है वो दौर। उस समय ना जमीन पे चलते में गर्व महसूस होता था, जमीन पे पैर रखने में ना फक्र महसूस होता था। इस जमीन का राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, इस जमीन का प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। पैरवा रखता था आदमी ना वहां पे। हमारे एक टीचर थे, वो ये बात बोलते थे, जानते हो बेटा हम चप्पल उतार के पैरवा से जमीन में टच करते हैं, बड़ा अच्छा फील होता है कि इस जमीन का मालिक एपीजे अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी। वो लेवल का देश प्रेम था वहां।